Very good evening, dear all students. How are you? I hope you all are well. And today we will discuss about MA first year political science IGNO assignment. स्टूडेंट इससे पहले जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं बनाया है तो इससे पहले मैंने हिंदी में बना रखा है वीडियो एंड उसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप है हमारा उसमें आपको मिल जाएगा एंड ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया है तो वो यहाँ से आप देख के बना सकते हो एंड जो असाइनमेंट की लास्ट डेट थी वो 31 मार्च थी लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया है तो वो आप असाइनमेंट बना लो और 30 अप्रैल से पहले पहले आप उसको सबमिट कर दो, राइट। तो स्टूडेंट ये पॉलिटिकल थ्योरी जो आपका MPS 001 है उसकी असाइनमेंट है, ये सॉल्व है और इसके नोट्स आपको जैसा मैंने बताया कि ग्रुप में प्रोवाइड मैंने करा रखा है वो आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखा है एंड प्लेलिस्ट में आप चेक कर लो, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग जो आपका MPS 1 2 3 4 है उसमें आप उसको आप लिख लो, ठीक है, और सबमिट कर दो। तो ये आपका असाइनमेंट के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस है जो आपका ये MPS 001 है, इसका नेम है पॉलिटिकल थ्योरी और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी ईच क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के है और जो आपको एक क्वेश्चन करना है वो आपको 500 वर्ड में करना है एंड जो इसमें सेकंड सेक्शन है यहाँ पे शॉर्ट नोट दिया गया है जो कि आपको 250 वर्ड में करने हैं, मतलब एक 250 वर्ड में फिर ये वाला भी आपको 250 वर्ड में करने हैं, ठीक है। और हाँ, ऑल ओवर आपको कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो यहाँ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको यहाँ ईच सेक्शन से अटेंड करने हैं। तो यहाँ से आप 2 कर लो या फिर 3 कर लो और यहाँ से आप 2 कर लो सेक्शन बी से, लेकिन टोटली आपको 5 ही करने हैं और मिनिमम हर एक सेक्शन से 2 करने हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। Each question is to be answered in about 30 words. Each questions carry 20 marks. जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कर लो एंड हाँ, इसके आंसर्स जो है मैंने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाए हैं ये नोट्स, तो ये नोट्स भी हो जाएंगे और आपके असाइनमेंट्स भी हो जाएंगे। तो आप देख लेना इसमें कि आपको कितना लिखना है, एज इट इज भी आप लिख सकते हो बट अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके लिख लेना कि आपको कितना लिखना है, क्योंकि ये काफी लॉन्ग आंसर मैंने प्रोवाइड करवाया है और शॉर्ट भी है, दोनों ही मतलब ठीक है। तो आप देख लेना आपको कितना करना है अपने अकॉर्डिंग। कहीं आप बोलो कि मैम आपने तो बहुत ही लॉन्ग आंसर करवा रखा है, असाइनमेंट में इतना तो होता नहीं है। तो स्टूडेंट मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये जो है ये मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये नोट्स बनाया है ताकि अगर आपके पास अगर नोट्स मिलते हैं, ठीक है, जब आपका एग्जाम हो तो उस टाइम पे भी आप उसको पढ़ लो, उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरे पॉइंट को एवेल्युएट किया है यहाँ पे और असाइनमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लिखना, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है इसका जो एवोल्यूशन हुआ तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि कैसे पहले यहाँ पे जो था पहले पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसका आप थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडियाज कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द गवर्नेंस पावर ऑथोरिटीज जस्टिस एंड द स्टेट, ठीक है। और इससे क्या क्या हुआ, इसका जो एवोल्यूशन है कैसे रिफ्लेक्ट किया, मतलब कैसे चेंज हुआ। तो एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस political system over time. Political theory has evolved from ancient philosopher inquiries to contemporary debate about the democracy rights and global governance.
फिर इसके बाद आप इसमें बताओगे कि कैसे इसके जैसे थिंकर्स टाइम टू टाइम आए, जैसे कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताओगे, इसमें एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन जो है उसके बारे में बात की गई थी। तो इसमें कौन कौन से थिंकर आए, तो इसमें आए आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेडिवल पॉलिटिकल थ्योरी था ये कब से कब तक का था, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 5th से लेके 15th सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड था। फिर इसमें कौन कौन आए, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दोगे। और उसके बाद फिर आता है आपका अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसका टाइम पीरियड क्या था, 16 टू 18th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड था। फिर इसमें कौन कौन आए, कौन कौन से थिंकर्स आए, इसमें क्या क्या अप्रोचेस दी गई, तो निकोलो मैकियावेली आए थे, फिर उसके बाद थॉमस हॉब्स आए थे, जॉन लॉक आए थे, रूसो भी आए थे, ठीक है। ये सारे इसमें आप लिखोगे। उसके बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो 19 से लेके 19th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट तक है, मतलब अभी तक। अभी कौन सा है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, कब से, 19th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट तक। इसमें क्या क्या हुआ ये सारे आप इसमें लिखोगे। फिर उसके बाद इसमें भी कौन कौन से मेन की थिंकर थे, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल थे, मैक्स वेबर थे, माइकल फोकॉल्ट थे, जूडिथ बटलर थे, ठीक है। ये सारे मतलब इसमें ना आपको पूरा जो लिखना है पॉलिटिकल थ्योरी का एवोल्यूशन के बारे में लिखना है, कि पहले एंशिएंट, मेडिवल, फिर मॉडर्न और अभी प्रेजेंट में कौन कौन से थिंकर और कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे इसके बारे में अच्छे से आप लिखोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी एकदम से नहीं आया, मतलब सबने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया, ओके। फिर एंड में आप इसको कंक्लूड करोगे। ये सारे यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लो। और अगर आप चाहो तो इसको अपने कन्वर्ट, मतलब अपनी जो लैंग्वेज है आप खुद से इसको बना के भी लिख सकते हो, कैन राइट डाउन, ओके। देन क्वेश्चन सेकंड, इसमें क्या है, एग्जामिन प्रोसीड्यूर एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें आपको इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि जो प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो जो आपका ये है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि होता क्या है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में इसके कैसे दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ये बताओगे। जैसे आप प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी लिखते हो तो इसमें बताओगे कि इसको ना ऑफन, मतलब इसको ना अक्सर मिनिमलिस्ट और फॉर्मल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, उसके बारे में लिखोगे। फिर और इसका फोकस किस पे होता है, एंश्योर फेयर एंड द लीगल इलेक्शंस, जो भी आपके इलेक्शंस रेगुलेट होते हैं ना उस पे ये फोकस ज्यादा करता है, और जो पॉलिटिकल राइट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें जो की है, कौन कौन से जो की एलिमेंट है, कौन कौन से इंक्लूड है, तो इसका जो मेन फोकस होता है क्या होता है, रेगुलर इलेक्शन करवाना। ये देखता है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मतलब किसी भी तरीके की उसमें धांधली वगैरह तो नहीं हो रही, मतलब किसी भी तरीके का उसमें कुछ ब्लैक मनी का यूज हो रहा हो, ब्लैक मनी का यूज हो रहा हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद ये रूल ऑफ लॉ, कि ये भी अपहोल्ड करता है कि इसका जो मीनिंग है वो यही है, लेट लॉ अप्लाई इक्वली फॉर ऑल सिटीजन है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, इस पे भी ये इसके अंदर ये मेन है की पॉइंट, कि जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है सपोर्ट करता है किसको, एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। और फिर उसके बाद सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज में इसमें क्या है कि जो फंडामेंटल फ्रीडम है, जैसे कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड प्रेस, इन सबको ये प्रॉपर यहाँ पे लिबर्टी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके अंदर यही कि हम अपने जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का किसी भी चीज पे कोई भी बाउंड्री नहीं लगाया जाता, इसमें ये होता है। उसके बाद है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो इन कॉन्टेस्ट गोज बियॉन्ड मोर प्रोसीड्यूर एंड फोकस ऑन द क्वालिटी एंड आउटकम्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, इस पे किसमें फोकस किया जाता है, क्वालिटी एंड आउटकम्स, ठीक है। जो भी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उस पे इस पे फोकस किया जाता है। इट असेस वेदर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस जनरली फुलफिल्स द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट। इसके जो कुछ की है, जो की एस्पेक्ट है कौन कौन से, इक्वालिटी एंड social justice, effective participation and
प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ये जो भी माइनॉरिटीज होते हैं ना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे इसमें की पॉइंट आते हैं, इनको जैसे कि कंपैरेटिव एनालाइज करें यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है और जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो आपका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है ये क्या करता है, एम्फसाइज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, हाउ डिसीजन आर मेड एंड हाउ पॉलिटिकल प्रोसेस आर स्ट्रक्चर्ड। इसमें मतलब किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे जो अभी मेनली हमने बात किया है किस पे फोकस किया जाता है, फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, एडहेरेंस ऑफ लीगल नॉर्म्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। वहीं पे जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है इसमें क्या होता है, इस पे किस पे फोकस किया जाता है, इस पे जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि कंसर्न विद द रिजल्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें भी किस पे ज्यादा किया जाता है, यहाँ पे भी जो पॉलिसीज वगैरह बनाया जाए वो माइनॉरिटी के राइट में होना चाहिए, ठीक है, जो माइनॉरिटी पीपल है, जो मिडिल क्लास है, ठीक है, जो पुअर है, उनके हितों में होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए और इनइक्वलिटी को यहाँ से खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में ये बोला गया। फिर उसके बाद चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे इलेक्ट्रल मैनिपुलेशन होते हैं, फ्रॉड का आ जाता है, ठीक है, फ्रॉड केसेस आ जाते हैं, वो सारे आप इसमें लिख दोगे। फिर चैलेंजेस ऑफ सिस्टम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें भी कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का आ जाता है, ठीक है, जैसे कि इवन डेमोक्रेटिक सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में भी एक्सपीरियंस सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन, लैक ऑफ एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इसमें एक ग्लोबलाइजेशन का भी आ जाएगा, इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन एंड जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर फॉर द कॉम्प्लिकेट सिस्टम डेमोक्रेसी अलाउइंग इकोनॉमिक लाइट सेफ पब्लिक पॉलिसी, ये भी इसमें ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे कि क्या है। और फिर हम बात करें कि इसमें कॉमन चैलेंजेस क्या है, दोनों में कॉमन चैलेंजेस क्या है, तो दोनों में कॉमन चैलेंजेस यही करप्शन, पॉपुलिज्म, ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है, ये सारे जो है दोनों में ही यहाँ पे देखे जाते हैं कि दोनों जो भी आपके सब्सटेंटिव है और जो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी, इन दोनों में यहाँ पे सेम कॉमन चैलेंजेस कौन कौन से हैं, करप्शन, पॉपुलिज्म, ग्लोबल क्राइसिस। फिर इसको यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया गया है, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे आप कंक्लूड कर दोगे। फिर सेकंड क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ राइट। जो राइट है उसकी मीनिंग को बताना है एंड इसके नेचर को बताना है। तो मीनिंग बताओगे पहले कि क्या है, राइट का मतलब क्या है, ठीक है, फिर जैसे जॉन लॉक है, थॉमस हॉब है, इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने कैसे राइट को डिफाइन किया है वो लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो राइट है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, मॉरल राइट है, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट है, ठीक है, उसको आप अच्छे से यहाँ पे बता दोगे। फिर नेचर आप लिखोगे कि नेचर ऑफ राइट कौन कौन से है, जैसे कि यूनिवर्सलिटी है, ठीक है, इनलियनेबिलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, ये इसके नेचर है राइट के, जस्टिबिलिटी है। फिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ, जो राइट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ एंड कौन कौन सी थ्योरी दी गई। तो देखो जब ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन के टाइम पे कुछ थ्योरी दी गई थी जिसको जस्टिफिकेशन यहाँ पे हमने किया है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया था वो आप यहाँ पे लिखोगे। लीगल पॉलिटिज्म क्या था, ये वाली थ्योरी क्या थी, पॉलिटिकल लॉ नेचुरल लॉ थ्योरी क्या थी, ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन और चैलेंजेस कौन कौन से थे, ठीक है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इनको लेके। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, जैसे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हमें, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट है, कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल वेरिएशंस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। फिर कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है, तो वो लिखोगे नेचुरल, लीगल, ये शायद रिपीट हो गया है, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप कंक्लूड यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। ये कुछ ना फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है राइट के, जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, यूलिटरियन पर्सपेक्टिव है, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है। इफ यू वांट देन यू कैन ऐड आल्सो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपॉन एलिवेट अपॉन नेगेटिव लिबर्टी, जो नेगेटिव लिबर्टी है, ठीक है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है
उसको यहाँ पे एलिब्रेट करना है आपको, उसको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। तो पहले वही है, आप नेगेटिव लिबर्टी के बारे में आप बताओगे यहाँ प्रॉपर कि नेगेटिव लिबर्टी होते क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फायदा क्या है इसका, अच्छाइयाँ, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी है वो बताओगे। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी का, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी है, अब जब कुछ चीज की अच्छाइयाँ है तो उसकी बुराइयां भी है, ऑब्वियसली बातें होती है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आप करोगे नेगेटिव लिबर्टी का। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे विच इज बेस्ट। फिर यहाँ पे कंटेम्परेरी रेलिवेंस जो अभी चल रहा है, मतलब कि अभी अगर हम देखें समकालीन टाइम में, तो जो नेगेटिव लिबर्टी है उस मतलब क्या है, उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, रेलिवेंस वो है कि नहीं है, तो उसको आप बताओगे कि मॉडर्न टाइम क्या है, नहीं है, ह्यूमन राइट के बारे में, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे। फिर इसको कंक्लूड कर दोगे। फिर उसके बाद ट्रेस द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यहाँ पे आप जो भी समानता के लिए संघर्ष है ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसको ना पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ऐड करोगे, ठीक है, उस वहां से आप इसको जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, और फिर उसके बारे में यहाँ पे सारा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें से आपको शॉर्ट नोट करनी है 250 वर्ड में, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आ जाता है जॉन रॉल्स क्रिटिक ऑफ लिटरलिज्म, यानी कि जो जॉन रॉल्स है उसके जो उपयोगितावादी सिद्धांत है ना, तो उसके ना यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म लिखना है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, तो उसको यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। जैसे कि सेपरेट ऑफ पर्सन्स आर्गुमेंट्स, डिफरेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैक्सिमम यूटिलिटी, जस्टिस एट फेयर यूटिलिटी कैलकुलेशंस, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पे ऐड करोगे, फिर सिग्निफिकेंस लिख दोगे, ठीक है, फिर कंक्लूड कर दोगे। फिर सेकंड है इसी का पार्ट बी, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी है, ठीक है, उसके जो भी सिग्निफिकेंस है, महत्व है, उसको आप यहाँ पे लिखोगे कि कौन कौन से है, मतलब यहाँ पे तो एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ ऐड किया है इसे, जैसे मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, promotion of collective welfare, strengthening of moral character, balancing right and responsibility, fostering national unity and patriotism, legal and ethical responsibility, encouraging legal justice and equality, enhancing global cooperations। फिर इसको भी मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। फिर 7 है क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ सिटीजन्स, की जो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता के जो फॉर्म्स है उसको आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो बर्थ राइट सिटीजनशिप, ठीक है, जैसे कि जो जन्म से जो हमारा अधिकार होता है ये वो वाला है, उस टाइप के जो सिटीजनशिप होते हैं ये वो है। जो बर्थ राइट सिटीजनशिप होता है इसमें क्या होता है कि this form of citizenship is granted to individual born within the territory of country regards of their parents' nationality, ठीक है। It is also known as a citizenship by soil। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आप यहाँ पे लिख लेना। सिटीजनशिप बाय डिसेंट वो है नेचुरलाइज सिटीजनशिप, जो प्राकृतिक रूप से जो सिटीजनशिप होते हैं, ठीक है, ये वो है। फिर उसके बाद है डुअल और मल्टीपल सिटीजनशिप। डुअल और मल्टीपल सिटीजनशिप का मतलब क्या है, ये ना ये कंडीशन ना तब होती है जब कोई व्यक्ति ना, मतलब जब कोई व्यक्ति के पास ना 2 देशों की नागरिकता होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको बोला जाता है। जैसे इसको ना कनाडा जो है वो यहाँ पे स्टेट एग्जाम्पल है कि जो कनाडा है स्टेट इन द सेंस कंट्री, ठीक है, उसने डुअल सिटीजनशिप को अलाउ किया है बट इंडिया ने नहीं किया है। फिर ऑन द सिटीजनशिप, इकोनॉमिक सिटीजनशिप, स्टेटस सिटीजनशिप, डिजिटल सिटीजनशिप, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ये सारे ग्लोबल सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप के टाइप है। आप इसमें से कोई भी 10 लिख लेना, ठीक है। फिर पार्ट बी सेकंड है पार्टी एस वैंगार्ड ऑफ द लिटरेट, यानी कि इसमें ना जो सर्वाहार वर्ग है, ठीक है, उसके नेतृत्व के रूप में ना कम्युनिस्ट पार्टी उभर के सामने आई थी, और ये ना व्लादिमीर इलाइच लेनिन है उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है सॉवर्निटी,
संप्रभुता, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि जो सॉवरेनिटी है वो क्या है, अलग अलग थिंकर के द्वारा क्या डेफिनेशंस दिए गए हैं, जो टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी कौन से, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको आप लिखोगे। थ्योरी कौन कौन सी है, जैसे मोनिस्टिक थ्योरी है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, इम्पोर्टेंस में क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सॉवरेनिटी के, उसको आप यहाँ पे अच्छे से राइट डाउन करोगे। फिर क्लासिकल लिबरलिज्म क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसको आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसकी जो की प्रिंसिपल है कौन से, इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल फ्रीडम, रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके कौन कौन से थिंकर जैसे कि जॉन लॉक स्मिथ, स्टुअर्ट मिल, वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर इसके इम्पैक्ट क्या क्या कहाँ कहाँ पर है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हुई, ठीक है, सिविल लिबर्टी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा और उसका क्या क्या क्रिटिसिज्म था वो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये जो है असाइनमेंट ये इंग्लिश मीडियम वालों का कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। एंड हाँ, इसके साथ ही जो आगे के जैसे एमपीएस 3, 4, 2, ठीक है, तो ये सारे नोट्स ग्रुप में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहां से लेके असाइनमेंट बना लो और 30 अप्रैल से पहले पहले सबमिट कर दो, ठीक है।